फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ में एक्सेप्शन हैंडलिंग शेयर करने वाला हूं जावा के अंदर कि जावा के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। वैसे फ्रेंड्स, होता है कि एक्सेप्शन होता है कि वो एरर जो रन टाइम या कंपाइल टाइम पर आ सकती है या आने की संभावना है, उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। यानी जो कभी कभार आ सकती है वो एक्सेप्शंस, जो एरर आने के चांस है कि वो आ सकती है, उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। और इस एक्सेप्शंस को हैंडल करना एक्सेप्शंस हैंडलिंग कहलाता है। तो आज हमने यही पढ़ना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता कैसे है और उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हमने ये नेटबिन्स ओपन कर लिया। आप अपने जो भी आपके लैपटॉप है, कंप्यूटर में जो भी नेटबिन्स का वर्जन है वो आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने कोई जावा का कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो हम फाइल में रहेंगे और फाइल पर न्यू प्रोजेक्ट जावा जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम आप रखना चाहते हो वो रख के और आप कर दीजिए नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो फाइल है आपकी जावा की, वो यहाँ पर आपके ओपन हो जाएगी। यानी आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ आप क्रिएट करेंगे नया प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो ये कमेंट बने हुए थे वो मैंने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहूंगा कि मैंने इनपुट इनपुट करानी है यूजर से मैंने इंपोर्ट कराया। मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये हेल्प खुद से आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप अपने आप से भी हेल्प ले सकते हैं, या हेल्प ना आए तो कंट्रोल स्पेस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्कैनर क्लास हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। स्कैनर क्लास क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमने यूजर से इनपुट करानी है। तो हमें जो स्कैनर क्लास है इसको यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शंस है, जो यूजर से इनपुट लेंगे वो इस क्लास के अंदर फंक्शन है, उनको हमने एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हैं। मैंने स्कैन बना दिया, न्यू करके उसको मेमोरी एलोकेट करा दिया, क्योंकि जावा के अंदर न्यू से ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट इन, यानी हमने इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन पास करना पड़ेगा ताकि ये कीबोर्ड से इनपुट ले सके। और उसके बाद में हमने यहाँ आपके 3 वेरिएबल ले लिए, आई जे के, और यहाँ हमने एक मैसेज डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये आपको पता ही है किस तरीके से डालते हैं। और हमने यहाँ डाल दिया कि एंटर द फर्स्ट नंबर। इस तरीके से आप कोई भी एक मैसेज इनपुट करा सकते हैं। और हमने आई में डलवा दिया, आई इक्वल टू, उसके लिए हमने डालते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। यानी जब भी आप इंट का लेंगे तो नेक्स्ट इंट आपको लिखना पड़ेगा। प्रिंट एल एन, इसकी स्पेलिंग गलत थी तो हमने इसको ठीक कर दिया। तो इस तरीके से हम जो सबसे पहले इनपुट लेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, वो हमने आई में डलवा दिया। इसी तरीके से हमने एक और नंबर इनपुट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर एक यहाँ पर मैसेज डाल दिया एंटर द सेकंड नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी इनपुट करा लेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट इन। फिर हमने यहाँ के इक्वल टू आई डिवाइड बाई जे करा दिया। हम डिवाइड करना चाहते हैं और फिर हम यहाँ एक मैसेज और प्रिंट करना चाहते हैं। और जैसे हम यहाँ डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख देंगे हम द रिजल्ट इज। तो जैसे हम द रिजल्ट इज लिखते हैं, प्लस करके हमारा जो आंसर आया वो के में आया और के को प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया। यानी हमने 2 नंबर इनपुट करा दिया, उनको डिवाइड कर दिया और उसका रिजल्ट हमने प्रिंट करा दिया, द रिजल्ट इज, या द डिवीजन इज भी हम लिख सकते हैं, द रिजल्ट इज। जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, द रिजल्ट इज, और हमने के की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा दिया। तो फ्रेंड्स, इसको हम
अब रन कराना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको रन कराया, राइट क्लिक करके हम रन करा देंगे, रन दिस फाइल। रन फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये रन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ये रन हो गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैंने पहली वैल्यू डाली है 9 और दूसरी वैल्यू मैंने डाल दी है 3, तो ये आंसर करके हमें दे देगा द रिजल्ट इज 3, क्योंकि 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा ना, तो इसने हमें आंसर दे दिया 3। इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोग्राम था। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट लेके और आप उसका कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसको दोबारा से रन कराता हूं, मैंने डाला यहाँ 9 डिवाइड बाई और मैं कर देता हूँ 0। तो जैसे मैं एंटर करता हूं तो इसने यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शंस क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि देखो अभी प्रोग्राम मेरा सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने किसी नंबर को 0 से डिवाइड अगर मैं करना चाहता हूं तो वो इसने हमें एक, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता ही रहा था कि जो एरर रन टाइम पर आ सकती है। अब देखो ये प्रोग्राम सही चल रहा था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैंने इस 9 नंबर को 0 से डिवाइड किया तो इसने एक यहाँ पर एक्सेप्शंस दे दिए, ये देखिए आप। और एक्सेप्शंस क्या दिए, ये कह रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शंस है कि डिवाइड बाय 0, कि आप 0 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये एक एरर है। लेकिन अगर मैं 0 नहीं डाला तो प्रोग्राम सही चल रहा है। यानी ये एरर जो आई है ये रन टाइम पर या कंपाइल टाइम पर ये एरर आई है, कि ये जो एरर आई है इसको हमने हैंडल करना है। इसी को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं कि जो रन टाइम पर आ सकती है। अभी हमें पता ही नहीं था, अगर मैं 0 की जगह कोई और नंबर डालता तो ये ना आती, लेकिन अगर ये एरर आ गई है और हम चाहते हैं कि जो द रिजल्ट वाली लाइन है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन में द रिजल्ट इज, वो लाइन भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी एरर आएगी ये कंपाइलर ने वहीं पर ये हमारा प्रोग्राम रोक दिया, स्टॉप कर दिया। हम चाहते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम में कोई एरर आती है, कोई एक्सेप्शंस आती है, उस एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाए और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहे, आगे कंटिन्यू रहे। तो ये जो रन टाइम पर एरर आती है इसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, और इस एक्सेप्शंस को हैंडल करना एक्सेप्शंस हैंडलिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब आपको एक्सेप्शंस आ ही गया होगा कि एक्सेप्शंस क्या होती है, कब आती है, क्योंकि जावा में क्या होता है कि वो जब भी कोई एक्सेप्शंस आने वाली होती है या आ सकती है, ये उसको पहले ही बता देगा कि यहाँ पर ये एरर आ सकती है तो आपको हैंडल कीजिए। तो यहाँ पर इसने हमें बताया कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शंस है, ये आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और ये आई कहाँ पर है, जब आपने 0 डाला। तो ये एरर अब हमने हैंडल करनी है, और ये द रिजल्ट इस वाली लाइन है, ये भी हमने यहाँ प्रिंट करनी है, क्योंकि जैसे ही एरर हम हैंडल करेंगे तो ये लाइन भी प्रिंट होगी। लेकिन अभी के केस में ये लाइन अभी प्रिंट हो नहीं रही है फ्रेंड, आप देखिएगा, क्योंकि ये लाइन आ ही नहीं रही है और हमारा प्रोग्राम यहाँ रुक गया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई एरर आती है तो वो कंटिन्यू हैंडल करी जाए और प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू आगे चलता रहे। तो उस केस में जहां पर भी आपकी एक्सेप्शंस आ सकती है, तो जहां पर आपको लग रहा है कि हमारी एक्सेप्शंस आ सकती है, उसको हम डालते हैं ट्राई के अंदर। ये एक्सेप्शंस हमारी यहां आएगी, और जहां पर ट्राई की ब्रैकेट है, तो जहां पर भी आपने ट्राई की ब्रैकेट बंद करी है वहां पर आप डालेंगे कैच। कैच भी एक कीवर्ड है, और जो एक्सेप्शंस आ सकती थी वहां पर कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती थी, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आ सकती थी, तो वो एक्सेप्शंस हमने ले लिए और उस एक्सेप्शंस का यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यानी ये एक क्लास है, इसका यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया, रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, और यहाँ हमने एक मैसेज पास कर दिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने यहाँ एक मैसेज प्रिंट करा दिया द एक्सेप्शन कोड इज, और यहाँ पर उस वाले ऑब्जेक्ट का नाम हम पास कर देते हैं और यहाँ पर इसको रन करा देते हैं। लेकिन यहाँ भी एक एरर दिखाएगा। हाँ ये देखिए के में एक एरर दे दिए कि अगर यहाँ ये एक्सेप्शन आ जाती है तो के की वैल्यू को क्या प्रिंट कराएगा। यहाँ एक इसने एरर दे दिया है कि के को आपने कुछ वैल्यू असाइन ही नहीं कराई ना, तो यहाँ पर आपको के को 0 असाइन कराना पड़ेगा। आप देखिएगा, तो जैसे मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने पहली वैल्यू डाल दिया 9, एंटर नंबर। अच्छा स्पेलिंग गलत होगी तो यहाँ बी लगाना हम भूल गए, तो हम दोबारा लगा देते हैं। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ,
और मैंने यहाँ डाला 9 और फिर मैं डाल देता हूँ 2, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 4, क्योंकि कोई एरर आई नहीं, कोई एक्सेप्शन आई नहीं। ठीक है ना, मैं दोबारा से रन करता हूँ और मैंने डाला 9 डिवाइड बाय 0 करते हैं, तो ये कह रहा है कि एक एक्सेप्शन आ गई, द एक्सेप्शन कोड इज जावा डॉट लॉन्ग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, कि ये जो आप नंबर कर रहे हैं वो 0 से आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्शन आ गई है। और ये देखो कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम भी चलता रहा, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो रुका नहीं, एंड तक चला कि द रिजल्ट इज वाली लाइन भी प्रिंट हो गई है। आप देखिएगा कि द रिजल्ट इज जो लाइन है वो लाइन भी हमारी प्रिंट हो चुकी है। लेकिन इससे पहले वाले में जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था, उससे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें नहीं आता था, तब हमें ये लाइन नहीं प्रिंट हुई थी। तो अब ये लाइन भी प्रिंट होगी, यानी अब हमने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया है। तो ये जो अभी टॉपिक है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। तो अभी आपने ट्राई और एक ही कैच आपने सीखा और एक ही ट्राई आपने ये लगाना हमें सीखा है। तो अभी इसमें नेक्स्ट और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मल्टीपल ट्राई कैच कैसे लगा सकते हैं अगर कोई एक्सेप्शन और भी आ सकती है। और कैसे आएगी एक्सेप्शन, अब देखिए मैं और एक्सेप्शन ला के दिखाता हूं आपको क्या क्या एक्सेप्शन आ सकती है, उन सभी को हम हैंडल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 9 डाल दिया और 9 डाल के मान लीजिए मैं गलती से मैंने प्लस या माइनस या मैंने बाय मिस्टेक आर डाल दिया या मैंने प्लस डाल दिया और मैं एंटर करता हूँ, तो इसने तो ये एक्सेप्शन दे दी। इस बार एक्सेप्शन क्या है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, कि आपने 9 नंबर को आप डिवाइड करना चाह रहे थे प्लस से, तो ऐसे तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे ना भाई, 9 प्लस से कैसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी एक एक्सेप्शन आई है। इस एक्सेप्शन को भी हम हैंडल करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि मल्टीपल ट्राई कैच कैसे हम लगाएंगे। तो जहां पर भी आपको ये लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकती है, बिल्कुल सेम वहीं आप ट्राई डालेंगे, और जहां एक्सेप्शन आ सकती है उसके बाद ही आप कैच डालेंगे। और इसके अंदर था क्या था, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच, सॉरी, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आई थी। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इसका एक वेरिएबल हम बना लेते हैं EX, और सेम जो भी यहाँ एक मैसेज था कि ये आपकी एक्सेप्शन आई है, इसको हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया, द एक्सेप्शन कोड इज, और जो एक्सेप्शन का नाम आपने यहाँ लिया EX, तो आप यहाँ EX ही टाइप करेंगे, क्योंकि जो एक्सेप्शन आएगी वो दिखाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जे में भी एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन आएगी तो ये तो सिंटैक्स चलेगा नहीं ना, तो उस केस में आपको जे को भी 0 असाइन करना पड़ेगा। तो जैसे हमने जे को 0 असाइन कराया, तो अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, राइट क्लिक करके जैसे हमने इसको रन कराया। अब देखिएगा यहाँ जैसे मैंने पहली वैल्यू डाल दी 9, दूसरी वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 4, तो अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आई, द रिजल्ट इज हमारा 2 आया। क्योंकि 2 इसलिए आया क्योंकि हमने फ्लोट नहीं ले रखा फ्रेंड, तो ये इंटीजर वैल्यू हमें देगा। अगर हम फ्लोट लेते तो पॉइंट में भी आंसर देता। लेकिन जैसे मैंने 9 डिवाइड बाई मैंने मल्टीप्लाई से कर दिया, स्टार से करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि इनपुट मिसमैच भी एक्सेप्शन आई है और डिवाइड बाई 0 भी एक्सेप्शन आई है, यानी 2 एरर आई है। और उन एरर को हैंडल भी हमने कर लिया और द रिजल्ट इज वाली लाइन भी प्रिंट हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक, कि एक ही प्रोग्राम में अगर आपने मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक डालने हैं तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपका ये एक्सेप्शन का था। तो इसमें एक टॉपिक और है, तो वो भी मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। कि जैसे मान लो अब एक्सेप्शन तो बहुत सारी हो सकती है, हम चाहते हैं कि इतनी सारी जो एक्सेप्शन हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करें। तो एक्सेप्शन तो हम कैसे कर सकते हैं, नंबर इनपुट हो सकती है, मिसमैच इनपुट हो सकती है, बहुत सारी ऐसी एक्सेप्शन हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जितनी भी एक्सेप्शन है, तो इतनी का तो हमें नाम ही नहीं याद होगा, क्लास का ही नहीं नाम याद होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड, वो देखिए आप। जैसे जितनी भी एक्सेप्शंस है हमने क्या किया कि जितने भी ट्राई ब्लॉक थे वो मैंने एक साइड में रख लिए, और जितने ये एक्सेप्शंस ब्लॉक थे वो मैंने सारे एक साइड में रख लिए। और जहां तक भी आपकी एक्सेप्शंस आ सकती है वो पूरा का पूरा जो टैग है वो मैंने ट्राई के अंदर रख लिया है। और जितने भी आपकी एक दो और एक्सेप्शंस, जितनी भी आपकी एक्सेप्शंस आ सकती है वो सभी हमने यहाँ पर यूज कर ली है।
इस तरीके से हम कोई भी एक्सेप्शंस अगर हम डालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ये इसमें एक्सेप्शन दिखाई नहीं रहा है, तो ये इस वाले ब्लॉक में है ही नहीं एक्सेप्शन। मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने एक ट्राई डाल दिया और एक ही हमने, एक से ज्यादा हमने यहाँ पे कैच डाल दिया। इस तरीके से भी आप बहुत सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। जितनी भी आपकी एक्सेप्शंस आ सकती है वो सभी एक्सेप्शंस आप एक ट्राई के साथ में डाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक। तो जब भी आप रन कराएंगे और एरर डालते हैं, जैसे आपने डाला 9 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो आपकी अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी डिवाइड बाय 0। और अगर आप यहाँ पर कोई नंबर डाल देते हैं और डिवाइड बाय आप प्लस या माइनस किसी सिंबल से करते हैं तो तब आपकी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसे अब हमने एक ही ट्राई डाल दिया और एक ही यहाँ पर हमने अब कैच डाल दिया क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि सारी एक्सेप्शंस इसी के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जितनी भी एक्सेप्शंस क्लास हैं उन सभी की एक सुपर क्लास होती है और उस सुपर क्लास को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जितनी भी आपकी एक्सेप्शंस क्लास है उन सभी की सुपर क्लास है एक्सेप्शंस क्लास। तो ये एक एक्सेप्शंस क्लास है, इसके अंदर सारी एक्सेप्शंस आ चुकी है। बस आपने अब कुछ नहीं करना क्योंकि इतनी सारी एक्सेप्शंस के नाम तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी आ सकती है। लेकिन अब जब भी आप कोई भी नंबर डालेंगे, प्लस डालेंगे, तो ये खुद ही बता देगा नंबर इनपुट एक्सेप्शंस है। अगर आप कोई भी अल्फाबेट या कुछ भी ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे आपने डाला 0, तो ये दिखा देगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं कि जितनी भी आपकी एक्सेप्शंस क्लास है उन सभी को हैंडल किया जा सकता है एक्सेप्शंस क्लास के साथ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा और टॉपिक रहता है फ्रेंड्स, क्या कि जैसे मान लो मैंने फिर दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराया और मैंने डाल दिया 9 डिवाइड बाय -3। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं कि मेरे पास मान लेते हैं 9 माउस है और मैं वो 3 लोगों में देना चाहता हूं, तो मेरे को एक बंदे को 3 माउस देने पड़ेंगे। और अगर मैं यही चीज -3 पर्सन को देना चाहता हूं तो ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां जब मैं एंटर करता हूं तो यहाँ ये आंसर दे दिया इसने -3। यानी अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो -3 बंदों को मैं 9 लैपटॉप नहीं दे पाऊंगा क्योंकि -3 तो मेरे पास होंगे नहीं ना। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो हम वहां पर नहीं कर पाएंगे। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुद की एक्सेप्शंस अगर बनाना चाहता हूं तो वो मैं कैसे बनाऊं फ्रेंड। तो अगर मैंने अपनी खुद की कोई एक्सेप्शंस बनानी है तो मैंने क्या किया, यहाँ एक क्लास बना दी, उस क्लास का नाम मैंने ए रख लिया और यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर लिया एक्सेप्शंस क्लास। मैंने एक क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने एक्सेप्शंस क्लास एक पहले से बनी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया, आप देखिएगा। और इसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और फंक्शन का नाम है टू स्ट्रिंग। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है हमारा स्ट्रिंग टाइप का। आप यहां पर भी देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये फंक्शन ओवरराइड हो चुका है। तो रिटर्न में हमने क्या कर दिया, यहां हम रिटर्न करना चाहते हैं कि आप जिस नंबर को भी डिवाइड करना चाहते हैं वो माइनस का नंबर है, नेगेटिव है। कि ये जो भी नंबर है ये आप जिससे भी डिवाइड करना चाहते हैं वो नेगेटिव है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, कि आप माइनस के नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये मैंने खुद की एक्सेप्शंस बना दी कि ये एक मैसेज आएगा जब भी मैं किसी भी नंबर को माइनस नंबर से डिवाइड करूंगा तब ये एक्सेप्शंस आ जाएगी मेरी। तो फ्रेंड्स ये
एक्सेप्शंस आएगी तब, कब आएगी ये तब आएगी जब आपका जे जो है वो छोटा होगा, यानी जब जे नेगेटिव नंबर होगा तभी वो एक्सेप्शंस आएगी। तो उस केस में आपको करना पड़ेगा यहाँ थ्रो। अब थ्रो हमें किसका करना पड़ेगा, ए क्लास का। तो ए का हमें यहाँ न्यू करके ए क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको ये लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्रिएट कर दिया है। जैसे हमने यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट किया, तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सीधा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से उस वाला जो भी ये फंक्शन है टू स्ट्रिंग कॉल होकर ये मैसेज रिटर्न होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं, मैंने राइट क्लिक करके इसको रन कराया, आप देखिएगा। और मैंने यहाँ पहली वैल्यू डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर मैं सही नंबर डालता तो सही करेगा, अगर मैं यहाँ डालता हूँ -3 तो आप ये देखिएगा कि ये आ गया कि डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं और द रिजल्ट इज भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कि कोई खुद की आप कोई एक्सेप्शंस अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने खुद की एक्सेप्शंस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ हमने एक क्लास बना के उस क्लास के अंदर हमने एक्सेप्शन क्लास को हैंडल कर लिया। इसके अंदर ये टू स्ट्रिंग फंक्शन पहले से बना हुआ है जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और उसके अंदर आपने कोई भी एक मैसेज पास कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें एक कीवर्ड और होता है फाइनली। वो क्या होता है कि उसके अंदर अगर हमने कहीं एक्सेप्शंस हमने बना दी है और हमने लूप के अंदर उसको डाल दिया है तो क्या होता है कि अगर हमने लूप या ब्रेक वगैरह डाल रखा है तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनली एक कीवर्ड होता है कि ये प्रोग्राम में एक बार तो चलेगा ही चलेगा। हमने डाल दिया यहाँ हेलो वर्ल्ड, कोई भी मैसेज जो आप डालना चाहते हैं वो मैसेज आप डाल देंगे। यानी आपने ब्रेक डाल रखा है, लूप डाल रखा है, ये लाइन तो प्रोग्राम में एक बार चलेगी ही चलेगी। तो इसको हम फाइनली कीवर्ड बोलते हैं। तो जैसे हमने कोई भी आप नंबर डालेंगे, डिवाइड बाय डालो या एक्सेप्शंस डालो, तो ये वाली लाइन तो हर बार प्रिंट होगी ही होगी फ्रेंड। तो ये हमारा ऐसे फाइनली कीवर्ड भी है। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।